सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको मालूम है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मंडी लोकसभा से इस बार करीब 10 जो चुनावी योद्धा मैदान में हैं और 11वां नंबर नोटा का है। इस दौर में हम आम जनमानस से ये आग्रह करेंगे कि आपके पास छांटने के लिए, चुनने के लिए 10 नुमाइंदे, 11 नुमाइंदे मौजूद हैं विद नोटा। और हम ये भी साथ में कहना चाहेंगे कि आज के दौर में यहाँ पर जो मुख्य दो राजनीतिक दल हैं, इनकी तरफ से इस तरह के नुमाइंदे उतारे गए हैं। एक नुमाइंदा ऐसा है जिसका एक पैर बॉम्बे में है, दूसरा मंडी में है। क्या वो जिस तरह से आजकल चुनाव प्रचार में आज गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में भी गांव-गांव के दौरे करेंगे? क्योंकि पूर्व का अगर हमें ज्ञात है तो इस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे, परंतु क्या वो गांव-गांव के दौरे दोबारा करेंगे? दूसरे राजनीतिक दल की बात करते हैं। दूसरे राजनीतिक दल में कांग्रेस पार्टी से एक नेता हैं, मंत्री हैं, और जो कि अभी वर्तमान में किसी क्षेत्र से चुनकर आए हैं। अगर वो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाते हैं, क्या जिस सीट पर जो सीट खाली होने वाली है, क्या उस सीट का जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वहाँ पर उसका पैसा वो भरेंगे आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन के पास, कि भाई क्योंकि वो अननेसेसरी जो पब्लिक मनी है वेस्टेज होगी। क्योंकि अक्सर जो चुनाव होते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं, या तो किसी चुना हुआ नुमाइंदा उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी वजह से वो अपना कामकाज पूरा नहीं कर सकता। आज के दौर में सिर्फ यही प्रश्न है, लोगों को भी इस तरह का प्रश्न इनसे करना चाहिए कि क्या अगर वो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाते हैं, क्या जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में वो विधायक है, उस विधानसभा में जो उपचुनाव होगा आने वाले समय में, उसकी भरपाई वो अपनी जेब से भरेंगे या नहीं? इसके साथ साथ मैं ये आगाह करवाना चाहता हूँ आम जनमानस को कि आने वाले समय चुनाव पूरे चरम पर है। हमारे बीच में इस दौर में 10 नुमाइंदे हैं और 10 नुमाइंदों में सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। एक नुमाइंदा हमारे साथ हिंदुस्तान के दूसरे राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से आए हैं, फिर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वकील हैं। दूसरा नुमाइंदा हमारे पास एक फिल्मी हस्ती है। तीसरा नुमाइंदा वर्तमान में मंत्री है। इस तरह के लोग और भी हमारे साथ हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। उन लोगों में से अगर हमारी जनता यहाँ से छंटनी करके अपना मतदान हमारे पक्ष में करती है, या मेरे पक्ष में ही नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट दीजिए, आप सभी 10 लोगों में से छांट कर जो आपको योग्य लगता है, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का पता हर व्यक्ति विशेष को होता है। आज के दौर में इस देश को एक जागरूक समाज और जागरूक नागरिक की ज़रूरत है। क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले दौर में यहाँ पर कोविशील्ड और वैक्सीनेशन हुई है तो कोविड के दौर में, और लोगों ने, और हमारी जो कोर्ट कचहरियाँ हैं उसके डर से भी लोगों ने उस वैक्सीनेशन को लगाया, उस वैक्सीनेशन को किया। और आज के दौर में हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो ब्रेन हेमरेज के होते आ रहे हैं। इस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश नहीं की। इस प्रदेश में, इस संसदीय क्षेत्र में हमें इस तरह का नुमाइंदा चाहिए जो आने वाले समय में भी इस क्षेत्र की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अपना सब कुछ कुर्बान करके इस क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करें, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र में हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर मुझे ये मौका मिलता है इस चुनाव क्षेत्र से, मंडी लोकसभा से जीतने का, तो मैं अपने मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों, सुरंगों, हवाई सेवाओं, रेलवे सेवाओं, और जिस तरह से हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, इन सुविधाओं से आम जनमानस को नवाजने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट जितना आज के दौर में बढ़ा है, गरीबी जितनी इस सरकार के दौर में बढ़ी है, आपको मालूम होगा, मीडिया के माध्यम से कहें चाहे आंकड़ों के माध्यम से कहें, आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ गरीब लोग वास कर रहे हैं।
आखिर 80 करोड़ गरीब कहाँ से पैदा हो गए, जिनको हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन और 1 किलो चने का पैकेट मुफ्त में सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो 80 करोड़ गरीब कहाँ से पैदा हुए, ये गरीबी किसने लाई, डीमोनेटाइजेशन किसने किया, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े? क्या हमारे जो वर्तमान सांसद है उन्होंने ये आवाज़ कभी भारत की संसद में उठाई? क्या जो हमारा मुद्दा था यहाँ पर प्रभुजोत से लग वैली के बीच में जोड़ने वाला जो सुरंग निर्माण का कार्य था, क्या वर्तमान सांसद ने वो बात उठाई? आज के दौर में ना पूर्व सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ना वर्तमान सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर नए नए चेहरे उतारे गए। चेहरे देखकर अगर वोट देंगे हमारे युवा तो इस देश का कभी भला होने वाला नहीं है। हम आम जनमानस से ये बात अपील करते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र से ही, शिक्षा समाज की एक रीढ़ है, शिक्षा के माध्यम से ही आपको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने का मौका मिलता है। आप डीसी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, एक अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, परंतु अगर आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो आपको कौन सा फायदा आज के दौर में मिलेगा? आपको मालूम होगा वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है उसने बिना एग्जाम लिए लोगों को आईएएस ऑफिसर, बिना एग्जाम लिए लोगों को नौकरियां दे दी। ये सरकार की नीतियां हैं। आने वाले समय में इस देश में जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, एचएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, एचपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपनी सोच के लोग हैं, उन्हें ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मेरी आम जनमानस से गुजारिश रहेगी कि इस तरह के, आपको मालूम होगा हमारे देश के जो सम्माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमें कहा था कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ अगर हम हार भी जाएंगे तो हम फिर भी लोगों को न्याय दिलाएंगे।